शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। घर परिवार में रहते व्यक्ति को अनेक प्रकार की बातों का, समस्याओं का व परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इन समस्याओं के समाधान के लिए व्यक्ति कई बार किसी तीसरे व्यक्ति की या फिर कोर्ट की भी मदद ले लेता है। परंतु बिगड़ी को बनाने वाला परमपिता परमात्मा हमें इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए बहुत ही सहज और रूहानी युक्तियां बताते हैं। इन्हीं युक्तियों को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 28 नवंबर 79 के महावाक्यों पर। इसका टॉपिक है प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें। परमात्मा कहते हैं कि स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि केस ही नहीं जो काजी बनाना पड़े। यहाँ पर परमात्मा काजी शब्द जो यूज कर रहे हैं जी, वो है किसी वकील की जैसे जरूरत पड़ती है। हाँ जी, कोई भी ऐसी बातें होती हैं तो कहते वकील से राय ले लो, हाँ उससे जी। बात कर लो। तो परमात्मा कहते हैं जब आप और बाप माने आत्मा और परमात्मा दोनों राजी हैं, हाँ एक जी, दूसरे के विचारों को समझ रहे हैं, तो किसी भी तीसरे को बीच में डालने की जरूरत नहीं है। अगर हम की श्रीमत अनुसार चल रहे हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, परमात्मा हमसे प्रसन्न है, राजी है, तो किसी तीसरे की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, परिवार के अंदर भी अगर कहते हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, एक कहावत है। हाँ जी, माना अगर दोनों के विचार मिल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक नहीं कही दूसरे ने मानी, तो फिर तीसरे को बीच में डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उनका घर अपने आप स्वर्ग बन जाता है। लेकिन जहाँ विचारों में मतभेद आते हैं, एक दूसरे से राजी नहीं रहते, एक दूसरे को समझ नहीं पाते, वहाँ पर फिर तीसरे का इंटरफेयर होता है। उनको हमके राय लेनी पड़ती है, अब क्या करें ऐसी परिस्थिति में। तो परमात्मा कहते हैं जब आप और बाप राजी हो, किसी काजी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि प्रवृत्ति में बाप और आप के सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। मियाँ बीबी राजी हो जाओ, नाराज अर्थात राज को न जानने के बराबर कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो, तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से चाहे दूसरों से। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। आवश्यकता यही है कि परमात्मा के साथ हमारे सब संबंध हैं और उन संबंधों में इतना प्यार है, इतना सम्मान है, जो एक दूसरे को हम समझ के चलते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब परमात्मा को आपने अपना पति, पतियों का पति वैसे भी भक्ति में कहा है, जब आपने पति समझा है और आप उसकी पत्नी के रूप में, साजन और सजनी के रूप में, मियाँ और बीबी के रूप में रह रहे हो, तो एक दूसरे को समझ करके चलो। उनकी श्रीमत की, उनकी आज्ञाओं को समझ करके उनका पालन करो। कभी भी कोई अवज्ञाएं न हो, श्रीमत पर चलते रहो, तो परमात्मा राजी है। और वो राजी है तो तीसरे तक बात जाएगी क्यों? जी, अगर हम अपनी कोई भी कमी कमजोरी किसी तीसरे तक वर्णन करते हैं या उससे उसके विषय में पूछते हैं, तो वो बात वहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। वो तीसरे तक गई तो उसका विस्तार हो जाएगा और फैल जाएगी बात। जी, अगर कोई बातें हैं भी मेरे जीवन में, लगता है मेरे संस्कारों में अभी तक ये कमी है, कमजोरी है, तो परमात्मा को सच्चाई से सुना दें। जी,
उसको राजी इसी तरह हो सा कहते हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी। हाँ जी। परमात्मा को राजी करने की बड़ी अच्छी विधि है सच्चाई। अगर हमारे अंदर बाहर कहीं कोई खोट नहीं है, सच्चे हैं हम, जो हैं जैसे स्पष्ट हैं, तो कोई तीसरे तक बात ले जाने की जरूरत नहीं, हमें हल मिलता रहेगा। हमें परमात्मा गाइड करेगा, इस विघ्न को, इस बात को कैसे आप जीत सकते हो, कैसे इस पर विजय हो सकती है, क्योंकि हमारी परमात्मा से सच्ची प्रीत है। जी। परमात्मा को हम सच्चाई से सब कुछ बता रहे हैं, इसलिए हमारी एक बहुत अच्छी विधि है, बताने का एक तरीका है। मान लो आप वैसे संकल्पों से हम बता रहे हैं, लेकिन अगर हम एक कागज पर लिख दें कि मेरे अंदर अभी तक ये कमी है, ये कमजोरी है, इस संस्कार में मेरे को मेहनत करनी पड़ रही है, और बहुत सच्चाई से महसूस करके अगर लिखते हैं परमात्मा को सामने रख करके, तो हमारे लिखने के पहले हमारी भावनाएं वहाँ तक पहुँच जाती हैं और उसका रिटर्न शक्ति के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे हमने कहा, बताया, और परमात्मा की तरफ से हमें शक्ति और सकाश मिली, उस परिवर्तन करने की शक्ति आ जाती है। तो परमात्मा कहते हैं अगर आप सच्चे हो तो परमात्मा राजी है और आपको सब विधियां मिलती रहेंगी, तीसरे तक बात को बताने की या पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं कि कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुंचता है कि मियाँ बीबी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार और बीबी साकार, तो मेल कम होता है, इसलिए कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता है। कभी रूह रूहान पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती, अर्थात रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसलिए काजी करना पड़ता है। लेकिन मियाँ ऐसे मिला है जो बहुरूपी है। जो रूप आप चाहो तो एक सेकंड में जी हजूर कहे हाजिर हो सकते हैं, लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। परमात्मा को हम जिस रूप में, जिस संबंध में याद करें, उसी संबंध से वो साथ निभाते हैं। पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, पत्नी के रूप में कहते हैं तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु, तुम ही सखा। हम सब भक्ति में कहते थे, लेकिन प्रैक्टिकल अनुभव नहीं किया जी। निराकार के साथ ही हम सब संबंध जोड़ सकते हैं, देहधारी के साथ सब संबंध जोड़े नहीं जा सकते। तो निराकार परमात्मा बहुरूपी सेकंड में बन सकता है। अभी पिता की भाषणा दे सकता है, अभी बच्चे की भाषणा दे सकता है, अभी शिक्षक की भाषणा देता है। तो जब हमारे सब संबंध एक से हैं और वो हमें हर संबंध से साथ निभा रहे हैं जी, तो हम बच्चों को भी परमात्मा कहते हैं आप क्यों समझते हो कि मैं साकार हूँ, वो निराकार है। निराकार बन करके मुझे याद करो। परमात्मा हमेशा एक स्लोगन, एक शब्द यूज करते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। आत्मा निराकार है। हम क्यों समझ रहे हैं हम बीबी उसकी साकारी हैं और वो हमारा मियाँ निराकार है। हम दोनों समान हैं। जब तक हम समान नहीं बनेंगे तब तक मिलन का अनुभव नहीं कर सकते जी। लेकिन परमात्मा को अगर हम साकार रूप में भी अनुभव करना चाहते हैं तो हम उसी संबंध से याद करें और उसको उस संबंध से पहचाने कि पिता है तो पिता की पालना क्या होती है, उसकी आज्ञाएं क्या होती हैं, उसको हम पालन करें। जी। अगर वो बच्चा है तो बच्चे का अधिकार कैसे होता है, उसको हम अधिकारी बनाएं। जी। अगर हम कहते हैं वो हमारा बच्चा है, हम बना लिया, लेकिन क्या हमने उसको जैसे बच्चे के लिए सब कुछ है, पूरी प्रॉपर्टी है उसके लिए, क्या हमने उसको हिस्सेदार बनाया है, सहभागी बनाया है, या हम ऐसे ही कह देते हो बच्चा है। अगर हमारा फ्रेंड है तो क्या हम उसके साथ ही हर संबंध से हर बात उसको दिल की सुनाते हैं, या किसी देहधारी को समझते उसको सुनाएं। कई बार होता है वो निराकार सुनेगा कैसे, लेकिन अगर हमारी सच्चे दिल की भावनाएं हैं तो उस तक पहुँचती हैं, वो हमारी बात का रिस्पॉन्ड मिलता है। तो परमात्मा कहते हैं सर्व संबंध अगर मेरे से जोड़ लो तो मैं बहुरूपी हूँ और बहुरूपों से आपको अनुभव करा सकता हूँ, और उसी तरह आप भी बहुरूपी बन करके बात करो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि बाप तो एक सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाएंगे। बाप वतन से आकार में आते हैं, आप साकार से आकार में आओ। फिर क्यों नहीं मिलन होता? सिर्फ गलती क्या करते हो कि मिट्टी के साथ वहां आना चाहते हो। यह देह मिट्टी है, जब मिट्टी का काम करना है तब करो, लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। जो बाप की ड्रेस वह आपकी ड्रेस होनी चाहिए, समान होना चाहिए ना। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं,
आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं, आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन कर आओ, चमकीली ड्रेस पहन कर आओ, तब मिलन होगा। बहुत अच्छी विधि है जी और इसके लिए हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है। जी। हम मिलन मनाना चाहते हैं लेकिन इस देह भान को हम भूल नहीं पाते। जब तक देह भान से हम डिटैच नहीं हुए, मिट्टी से अलग नहीं हुए, तब तक आकारी रूप में मिलन नहीं हो सकता। निराकार परमात्मा अपने बच्चों से मिलने के लिए, बात करने के लिए आधार तो चाहिए, क्यों निराकार बात कैसे करेगा जी जब तक मुख नहीं है। तो वो आकारी शरीर लेते हैं। ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण स्वरूप जो अव्यक्त वतन में इमर्ज है, परमात्मा निराकार वतन से अव्यक्त वतन में आते हैं, परकाया प्रवेश करते, अव्यक्त शरीर धारण करते। अब उनसे अगर हमें बात करनी है, उनसे हमें स्नेह प्राप्त करना, शक्ति प्राप्त करनी, तो हमें भी उस स्थान पर पहुंचना होगा जी और पहुंचने के लिए हमें इस मिट्टी के देह को यहाँ ही भूलना पड़ेगा। जी। इसके लिए हम अपने आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करेंगे। मैं एक आत्मा हूँ और मेरे चारों ओर एक बहुत सुंदर प्रकाश की काया है, जिसको चमकीली ड्रेस परमात्मा कह रहे हैं। जी जब हम अपने बुद्धि बल से शुद्ध संकल्पों का ओरा तैयार करेंगे, एक अच्छा आभा मंडल जब हमारा बनेगा, तो उस आभा मंडल के आधार से आत्मा जैसे सूक्ष्म शरीर से लाइट के रास्ते से लाइट के वतन में जाती है। जी ये अभ्यास करना पड़ेगा। जब तक हम साकार शरीर से डिटैच नहीं होंगे, जब तक इस भान में हम बैठे हैं, तब तक परमात्मा से रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं होगा, उनसे मिलन का अनुभव नहीं होगा। इसलिए हम लोग अभ्यास करते हैं। जब योग अभ्यास में बैठते हैं तो मैं आत्मा एक लाइट हूँ और मुझ लाइट के चारों ओर एक बहुत सुंदर लाइट का शरीर है, और उस लाइट के शरीर से मैं आत्मा लाइट के रास्ते से जी लाइट के वतन में, सूक्ष्म वतन में जा रही हूँ। ये अपने संकल्पों को इमर्ज करते हैं और उस संकल्प के आधार से हम साकार वतन से अव्यक्त वतन में पहुँचते हैं और परमात्मा निराकार वतन से अव्यक्त वतन में आते हैं। जी। वो ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त शरीर में है और मैं आत्मा अपने लाइट के शरीर में हूँ। तो ये चमकीली ड्रेस जब पहन करके समान बनते हैं, तब हमारी बातों का रिस्पॉन्स मिलना शुरू होता है। जो हम संकल्प करते हैं उसकी शक्ति मिलती है, सकाश मिलती है। जी। इसलिए परमात्मा ये विधि बता रहे हैं कि आप इस साकार वतन को, इस मिट्टी को यहीं छोड़ दो। जब देह भान की मिट्टी को छोड़ोगे, तब अव्यक्त मिलन के द्वारा आपके संकल्पों का आपको रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले कि यह अनेक होते भी एक हैं। जैसे यहाँ दीदी दादी दो हैं, लेकिन कहते हैं दोनों एक हैं, तो यह प्रभाव पड़ता है ना। जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देते, दो होते हुए एक दिखा रही हैं, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। बहुत अच्छा संगठन दीदी और दादी ने ऐसा बना करके दिखाया। शुरू में जब बाबा अव्यक्त हुए, तो उसके बाद दीदी और दादी ने जो जवाबदारी संभाली यज्ञ की सेवाओं की, उसमें कहते थे शरीर दो हैं, आत्मा एक है। जबकि संस्कार अलग हैं, विचार अलग हैं, लेकिन एक दूसरे को समझ करके इतना एक दूसरे को सम्मान दिया कि एक ने कहा, दूसरे ने कहा जी। कभी एक दूसरे की बात को कट नहीं किया। बहुत एक दूसरे के प्रति दिल का रिगार्ड होने के कारण उन्होंने अपने संस्कारों को मिलाने का प्रयास किया, मिलाया। और ऐसा मिलाया जो कभी भी कोई बात अगर हम दीदी को सुना रहे हैं, दूसरे सेकंड दूसरे टाइम हम दादी को सुनाने गए, तो दादी जी कहेंगी तुमने दीदी से बात कर ली, फिर दादी के पास क्यों आए हो। माना उनकी इतनी ट्यूनिंग थी, आपस में इतना मिलन था, जो हमारी बातें कहीं भी फैल नहीं सकती थी। दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग थी जी। इसलिए बाबा कह रहे हैं जब उन दोनों ने एक हो करके दिखाया, तो आप भी जो अनेक हो वो सब एक हो करके दिखाओ जी। और वो तभी हो सकते हैं जब एक दूसरे की विचारों को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को रिगार्ड दें। एक ने कहा, दूसरे ने माना, तब एकता का संगठन बनेगा। और जितना संगठन एक हो जाएगा, उतना बाबा के ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अगर हमारे संस्कारों में टकराव हो रहा है, मतभेद है, तो हम परमात्मा के ज्ञान को स्पष्ट नहीं कर सकते जी। इसलिए परमात्मा हम सबको एक बहुत गहरी शिक्षा देते हैं कि बच्चे, बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन संगठन में एक दूसरे के विचारों को रिस्पेक्ट दो, समझो
और समझ करके अपने संस्कारों को मोल्ड करके मिल करके चलो तो परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सकते हो। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं, ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती, भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहें यह अनेक नहीं है, एक है। इसी बात में ही हम सबको एक बनना है। जी। संस्कार जब एक समान हो जाएंगे, ड्रेस एक समान, सब सफ़ेद ड्रेस में रहते हैं, बैज लगाते हैं, ज्ञान की पॉइंट्स भले सुनाते भिन्न भिन्न तरीके से हैं, लेकिन बताने का तरीका तो एक ही है कि आप एक आत्मा हो, परम धाम घर से आई हो, आप एक पाठधारी हो, आपने इतने जन्म लिए, ज्ञान तो एक ही है, वाणी एक जैसी हम सबकी निकलती है, ड्रेस एक जैसी है। अब परमात्मा चाहते हैं सभी बच्चों के संस्कार भी ऐसे मिल जाएं जो लगे ये तो एक संस्कार वाले हैं, अलग अलग इनकी मतें नहीं हैं, एक मत वाले हैं, तब परमात्मा के ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं कि एक दूसरे को सहयोग दे, विशेषता देखते हुए, कमजोरियों को न देखना न सुनना, यह अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहें, तिरस्कार नहीं करें लेकिन तरस की भावना रखें। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहमदिल बनो। अगर ऐसे रहमदिल बन गए तो क्या हो जाएगा? अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। बहुत अच्छी ऊंची धारणा है जी कि हर आत्मा, कमजोरियां तो हर एक के पास कोई ना कोई है जी। कोई संपन्न नहीं कह सकता मैं बिल्कुल परफेक्ट बन गया हूँ। जब हर एक के अंदर कमी कमजोरी है तो हम किसी की कमजोरी को नोट करके उससे तिरस्कार उसका क्यों करें, उसके प्रति नफरत क्यों रखें? परमात्मा कह रहे हैं कि उसकी विशेषताओं को देखो, कमियां तो हैं उनको संभालो और उनकी विशेषताओं को देख करके उसको सेवा में साथी बनाओ, सहयोगी बनाओ, उसके प्रति तरस की भावना रखो, इसकी एक कमी या कमजोरी समाप्त हो जाए। तब रहम दिल बन करके संगठन को एकता के सूत्र में हम बांध सकते हैं। अगर हम किसी की कमी को देखें और उससे किनारा कर लें, तिरस्कार कर दें उसका, तो उसकी हिम्मत खत्म हो जाएगी, वो संगठन से किनारा कर लेगा जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं आप बच्चे कोई कमी है भी, किसी के संस्कार ऐसे गलत हैं भी, उनको देखो ही नहीं, उनकी विशेषताओं को देखो, उनको कार्य में लगाओ। हमारी दादियों ने इस संगठन को इस रीति से चलाया। आज इतना बड़ा संगठन जो एक मत होकर के चल रहा है, उसके पीछे यही रहा, किसी की कमी कमजोरियों को उन्होंने नोट नहीं किया, हर एक की विशेषता देखी और जिस प्रकार की उसकी विशेषता है उसको ही सेवा में लगाया जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स अर्थात बाप समान किसी की कमजोरी को देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हर एक की दिल को दिलाराम समान आराम दो, तो सब आपके गुणगान करेंगे। तो परमात्मा हम सब बच्चों को अपने समान दिलाराम बना रहे हैं। हाँ जी। उनको हम कहते हैं दिलाराम, हमारे दिल को आराम देने वाला। लेकिन दिल को आराम तभी दे सकते हैं जब कोई की कमियां हमारे दिल में न हो। परमात्मा ने हमारी किसी कमी कमजोरी को ध्यान पर नहीं रखा। अगर कमियां देखता तो कभी भी हमको इतना स्नेह, इतना प्यार, सम्मान नहीं मिलता जी। हर एक की विशेषता देखी। ऐसे ही जो निमित्त हैं, जो टीचर्स हैं विशेष, उनको परमात्मा कह रहे हैं हर आत्मा की विशेषताएं देखो, उनको सेवा में लगाओ, उनके दिल को आराम मिले। कमी कमजोरी का अगर वर्णन कर लिया या उनको ग्रहण कर लिया तो उनसे आप दूर हो जाएंगे। उनको अगर सेवा में साथी बनाना है, सहयोगी बनाना है, तो उनको भी उनकी दिल की बात को समझ करके बहुत प्यार से, सम्मान दे करके उनको आगे बढ़ाओ। कभी भी किसी से नफरत नहीं करो, किनारा नहीं करो, कमियां तो हैं वो खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि बाप बच्चों का सदा संपन्न संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि भले आज जरा हलचल में है, लेकिन अचल होना ही है, थे और वही पाठ बजाकर संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, न थी न रहेगी, यह मध्यकाल की बात है। इसलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं, तो बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ रूप ही दिखाई दे,
ये ही त्रिकालदर्शी स्टेज है। जी। परमात्मा हम सबके भविष्य को जानता है और जानने के कारण जानता है कि इन्हीं बच्चों को मैंने ऐसा बनाया था, जी। यही संपन्न और संपूर्ण बने थे। पास्ट में भी ऐसे थे, भविष्य में भी ये बनने वाले हैं। बाकी मध्यकाल के अंदर कोई संस्कारों की हलचल है, जी। वो पुरुषार्थ करके समाप्त हो जाएगी। हम्म। तो परमात्मा ने हमारी वर्तमान स्थिति को नहीं देखा, कैसे नीचे ऊपर हो रहे हैं, कैसे माया से युद्ध कर रहे हैं। वो जानते हैं इन्हीं बच्चों ने विजय प्राप्त की थी और यही बनेंगे। जी। तो हम सभी भी अपने भविष्य को सामने रख करके अपनी विशेषताओं के आधार से चलें। वर्तमान समय कभी कोई माया की युद्ध हो भी रही, कोई विचार ऐसे चल भी रहे हैं, सदा ये स्मृति रहे कि मैंने विजय पाई थी, मैं विजयी बन के दिखाऊंगा। और दूसरी आत्माओं के साथ भी यही भावना रखें। मान लो वर्तमान समय में कोई उसकी नीचे ऊपर स्थिति दिखाई देती है, तो भी ये स्मृति रहे परमात्मा का ये चुना हुआ बच्चा है और इसको परमात्मा ऐसा बना करके छोड़ेंगे। ये शुभ भावना है और उसके प्रति हमारी शुभ भावना रखते रखते वो सुधर जाएगा, उसका परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। और अगर नहीं सुधरेगा तो उसकी तकदीर उसके साथ। हम अपने विचारों को उसके लिए गलत न बनाएं। जी। तो कोई भी कमी कमजोरी को देख करके यही स्मृति रहे कि हम ऐसे बने थे और ये भी ऐसा बना था, फिर से बनेगा। जी। था, है और बनेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए समाप्त। जब बाप ने सर्व खजाने दे दिए, चाबी भी दे दी, फिर मांगते क्यों हो। इस नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। बाबा को ये मांगना शब्द कभी भी अच्छा नहीं लगता था। जी। कोई भी चीज, चाहे आपस में भी कोई मांगते हैं तो परमात्मा कहते हैं मांगना आप बच्चों को शोभा नहीं देता। आप तो शिव बाबा जो मालिक है सब खजानों का, उसके बालक हो और बालक सो मालिक होता है। तो परमात्मा के पास सब खजाने हैं, भरपूर है। आप बच्चे मांगते क्यों हो। कोई कहे बाबा मुझे शक्ति दो, मुझे सकाश दो, मुझे शांति दो, तो परमात्मा को बहुत तरस पड़ता, रहम आता है कि ये मेरे बच्चे अधिकारी हैं इसके, और ये मांग क्यों रहे हैं। तो हम सबको भी अधिकारी स्वरूप में स्थित रह करके दूसरों को देना है। परमात्मा से या किसी से भी हाथ नहीं फैलाना, ये चाहिए, मदद करो। अगर हम अपने शक्ति स्वरूप में रहेंगे, हम अपने ऊंचे सम्मान में रहेंगे, तो हम भी परमात्मा के समान मास्टर दाता बन जाएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत के वाइब्रेशंस फैलाओ। अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो जो माया की हिम्मत ही ना रहे। अगर किसी में आए भी तो उसे दूर से भगा दो। ऐसा आज हमने बहुत ही गहराई से समझा कि कैसे हम अपनी ऊंची स्थिति द्वारा विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि ईश्वरीय परिवार में हमें कोई भी बात फैलानी नहीं है। सदा बाप और आप, तीसरा न कोई। परमात्मा ने कहा कि ईश्वरीय मिलन का अनुभव करने के लिए हमें बाप समान बहुरूपी बनना है और संगठन में रहते हमें कभी भी किसी की कमजोरी नहीं देखनी है, ना उसे दिल पर रखनी है, सदा रहम दिल बनना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, बाप से मिलन मनाने के लिए सूक्ष्म वतन है बाप से मिलन का स्थान। मिलने के लिए आकारी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आओ। अगर पुरानी वाइब्रेशंस इंटरफेयर करते हैं तो रूह रूहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। प्रवृत्ति में बाप और आपके सिवाय परिवार की आत्माओं में भी बात फैलानी नहीं चाहिए। स्वयं और सर्व को राजी रखने वालों को कभी काजी की जरूरत नहीं होती। कोई न कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।